Father, please come. My child, Susan. Don't worry, my child. Father, मेरे को नहीं मालूम उसको क्या हो गया, लेकिन I've seen the devil in her eyes. मैंने उसे बांध कर रखा था, पर उसने तो रस्सी भी तोड़ दी। बहुत खतरनाक हो गई है। वो शैतान उसे मार डालेगा। He will kill her. Don't worry, God is with us. विवेक। Yes, Father. जैसा मैंने कहा था, सारी तैयारियां हो चुकी है। Yes, Father. मुझे फौरन ऊपर जाना होगा, आप लोग यहीं रहिए। Susan? Susan, my child. Susan? कैसे हो फादर? बाकी हर केस को लेना ठीक है केडी, लेकिन इस केस को लेकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? केडी साहब, हाय, आई एम जमशेद जीजी बॉय। इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं। कहिए मिस्टर जीजी बॉय। आपको बस एक सलाह देने आया हूं। आप अपने क्लाइंट से कह दीजिए कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले। इससे क्या होगा ना कि मैं उसके लिए कम से कम सजा के लिए अपील कर पाऊंगा 2 साल, और अगर उसका व्यवहार अच्छा रहा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो फिर 1.5 साल। और केडी सर, आप तो जानते हैं मर्डर जैसे भयानक क्राइम के लिए 1.5 साल बुरा सौदा नहीं है, राइट? पढ़े लिखे वरिष्ठ वकील लगते हैं आप मिस्टर जीजी बॉय। आप भी ये जानते होंगे कि एक निर्दोष व्यक्ति के लिए एक क्षण की सजा भी ठीक सौदा नहीं। जैसी आपकी मर्जी। अब मैं लाइफ सेंटेंस के लिए अपील करूंगा। इस केस को एक मिसाल बना दूंगा। ऑल द बेस्ट। गुड डे। दबे जरा आना 1 मिनट। फादरवास मैं जानता हूं, द फेमस लॉयर मिस्टर केडी पाठक। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम्हारी अकल, तुम्हारी जबान, तुम्हारी ईमानदारी। एक अच्छा वकील होने के लिए सारे गुण हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन यह केस कोई आम नहीं है। मुझे बचाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक काबिलियत चाहिए, सिर्फ एक। भगवान को मानते हो? इंसानियत को मानता हूं। तो फिर यह केस छोड़ दो केडी। इससे लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इंसानियत इंसानों के लिए है,
लेकिन जब मुकाबला शैतान से हो तब क्या करोगे? किससे लड़ोगे मिस्टर केडी पाठक? सूजन डीसा बैंड्रा के चैपल रोड के मिडिल क्लास डीसा परिवार में रहने वाली एक जिंदा दिल और खूबसूरत लड़की। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तीसरे साल में पढ़ रही थी। कॉलेज बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन थी माय लॉर्ड, मेरा मतलब है चैंप थी। एलिक्यूशन और ड्रामेटिक्स में टॉप, पढ़ाई में अव्वल। उस लड़की का एक नहीं हजारों सपने थे, और क्यों ना हो माय लॉर्ड, होने भी चाहिए। बट एज वी ऑल नो, लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। किसने सोचा था कि 19 अगस्त की रात 2 बजे बेचारी सूजन का ऐसा हाल होगा। सूजन के आखिरी दिनों में उसकी यह हालत थी माय लॉर्ड। एक फोटोग्राफ। माय लॉर्ड, सूजन का ये जन्नत से दोज़ख तक का ये सफर एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पूरे 1.5 महीने लगे। ठीक 1.5 महीने 2 दिन पहले सूजन को उसका पहला दौरा पड़ा और उसे ट्रीट किया था डॉक्टर पिंटो ने। योर ऑनर, माय नेम इज डॉक्टर रिचर्ड पास्कोल पिंटो। मैं डीसा परिवार का फैमिली डॉक्टर है। मुझे आज भी वो शाम याद है, अबाउट 1.5 मंथ्स बैक, 1.5 महीना पहले, जब मिसेस डीसा का मेरे को अर्जेंट फोन आया कि जल्दी आओ, देखो सूजन को क्या हो रहा है। व्हाट हैपेंड मिसेस डीसा? फीवर अभी तक नहीं उतरा? आज उसे बहुत बुखार आया डॉक्टर, उसके साथ कुछ चल के देखें। 2 days शी इज टेकिंग मेडिसिन ना? पता नहीं क्या हो रहा है। चलो चलो। कुछ से गो। और देखो ना सूजन, सूजन बेटा क्या हो रहा है? पूरा बदन दर्द कर रहा है, अचानक झटके आते हैं और मुझसे ये झाग आना। कहीं मेरा मेडिसिन का रिएक्शन तो ना हो? फीवर तो कम है लेकिन पल्स रेट वेरी फास्ट। मेरा पेट ऐसे लग रहा है जैसे कोई अंदर से मरोड़ रहा है। क्रैम्प से बेटा, क्रैम्प से, क्रैम्प से। मिसेस डीसा, मैं कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ, आप कल करके प्लीज मेरे क्लिनिक में लेके आइए। रिलैक्स बेटा, ये एक माइल्ड पेन किलर है बेटा, थोड़ा रिलीफ आएगा तुमको। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, मैं लिख के देता हूँ आपको। जी जी। सूजन, टेक केयर माय चाइल्ड। अरे सूजन बेटा, तुम्हारा तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट चालू है ना? फाइनल्स कब है? मेरे को बुलाना। या श्योर, इस मंथ के एंड में। वेरी गुड, बैकअप चाइल्ड, बैकअप। ऑल द बेस्ट, गेट वेल। मिसेस डीसा, वो क्या है? वो डॉक्टर सुबह से ही है, मैं उसे साफ कर देती हूँ। इस पॉइंट पे आई एम श्योर केडी साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हो सकता है सूजन की तबीयत का अचानक इस तरह से बिगड़ना शायद आपके इंजेक्शन की कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? राइट मिस्टर पाठक।
मेरे को भी पहला ऐसा डाउट आया, लेकिन मैं बहुत साल से इनका फैमिली डॉक्टर है तो मेरे को इनका सबका मेडिकल हिस्ट्री मालूम है। सुजन का कोई भी मेडिसिन को एलर्जिक रिएक्शन नहीं था और मैं अपना क्लिनिक में टेस्ट भी करवाया, एवरीथिंग वाज क्लियर। उस दिन के बाद सुजन का तबीयत अच्छा होता था, बिगड़ता था, फीवर आता था, वॉइस शिवर होता था, स्टैमरिंग होता था, पेट में दर्द, वेरियस सिम्टम्स। लेकिन फिर एक दिन थोड़ा अजीब बात होने लगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर पिंटो, अजीब मतलब किस प्रकार से अजीब? सर वो एक्चुअली सुजन का मदर अगर आपको बताएगा तो अच्छा रहेगा। उन्होंने मेरे को बताया था ना। तो 1 महीने पहले अक्सर रात के 3 बजे सुजैन की नींद खुल जाती थी। हाँ, ठीक 3 बजे। लेकिन एक रात अरे, मैंने तो अलार्म लगाया ही नहीं था, फिर ये घड़ी कैसे बजी? ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? कौन? इधर आओ मेरे पास। कौन है? मैं यहाँ हूं, तुम्हारे पेट के नीचे। Okay, come, show me that. Come, huh? Come, Susan, I'm with you. Come. क्या है बताओ, क्या कोई है वहाँ पे जो मुझे बुला रहा था। सिस, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा था। वहाँ पे कोई है जो मुझे बुला रहा था। उसकी लाल लाल आंखें थी। एक मिनट, कोई चोर मारी यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है बेटा। देखो तो कोई नहीं है। मुझे लगता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा है। नहीं, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा था। वहाँ पे था जो मुझे देख रहा था। उसकी लाल लाल आंखें थी और वो था वहाँ पे, मुझे बुला रहा था। उस रात के बाद मेरी सुजन को दौरे पड़ने, वो ऐसे चीजों को देखने लगी जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। फिर धीरे धीरे मेरी सुजन मेरी नहीं रही, उसके दौरे बढ़ने लगे। वो कभी किसी की आवाज सुनती या कभी किसी के भयानक चेहरे देखती, वो चीखती थी, चिल्लाती थी। उसे देख के ऐसा लगता था जैसे मानो ये सुजन नहीं कोई और ही है। कॉलेज का कलीग विवेक
उसने भी उसकी ये हालत देखी थी। कोई रिश्ता था तुम्हारे और सूजन के बीच? जी, मैं उसका बॉयफ्रेंड था और उसकी बिगड़ती हुई हालत को सबसे करीब से मैंने देखा है। मुझे आज भी याद है वो रात जब हम कॉलेज से एक्स्ट्रा लेक्चर के बाद घर लौट रहे थे। सुजैन, जब तबीयत ठीक नहीं थी तो घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कॉलेज में जाके कुछ ध्यान बटाऊं और दवाइयाँ ले रही हो अपनी? तो कोई 1 मिनट रिक्शा ले लेते हैं। बैंड्रा, सुजैन! सुजैन, क्या हुआ? सुजैन! सुजैन, क्या हुआ? सुजैन! मुझे आज भी उस रात के बारे में सोच के बहुत डर लगता है। सुजैन को ऐसी हालत में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पता नहीं क्या था वो, वहम, साया या कुछ और। इस घटना के बारे में आपने सूजन के परिवार को बताया होगा। क्या किया था उनके परिवार ने उसके बाद? उसकी बिगड़ती हुई हालत को देख के सुजैन की मॉम ने डॉक्टर पिंटो से सलाह ली और मशहूर न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्विवेदी को बुलाया। ऐसी डॉक्टर विजय द्विवेदी। डॉक्टर पिंटो ने ही मुझे सुजैन डिसा को रेफर किया था। सुजैन को गहराई से जांचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सुजैन को साइकोटिक एपिलेप्टिक डिसऑर्डर है, यानी मिर्गी के दौरे पड़ना, जिसका असर उसके दिमाग पर भी हो रहा था। लेकिन डॉक्टर द्विवेदी, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मिर्गी के दौरे शारीरिक होते हैं, शारीरिक कंपन होती है, उससे मानसिक असर कैसे होगा? जबकि सुजैन के कान बज रहे थे, उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उसकी आंखें धोखा दे रही थी, उसे लाल आंखों वाले ऐसे। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा साइकोटिक एपिलेप्टिक डिसऑर्डर, इसमें शरीर के हिस्से दिमाग पर काबू पा लेते हैं। सुजैन का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसके दिमाग ने उसका साथ देना छोड़ दिया था। उसे ऐसे लगने लगा जैसे कोई उसे हानि पहुंचा रहा है। कोई प्रेत, कोई आत्मा। प्रेत, आत्मा, शैतान। अब जरा पची मलिए, पूछताछ। ऐसा कुछ था क्या डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स नॉट, ये उसका भ्रम था। जिसका इलाज क्या था डॉक्टर साहब? इलाज था ड्रग सल्बुटॉल, जो मेरी देखरेख में मैं उसे दे रहा था। इससे शरीर और दिमाग कंट्रोल में रहते थे। पर क्या? पर सुजैन ने मेरा इलाज बंद कर दिया था, फादर वास के कहने पर। लेकिन क्यों? फादर वास का मानना था कि सुजैन पर कोई शारीरिक और मानसिक बीमारी नहीं है। तो कैसी बीमारी है? उस पर कोई अलौकिक शक्ति या रूहानी ताकत का वास है। डॉक्टर साहब, जरा खुल के बताइए प्लीज। फादर वास को लगता था कि सुजैन पर बुरी आत्मा का साया है। सुजन माय चाइल्ड, जो धीरे धीरे उसके अपने कब्जे में कर रही थी। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। और इसीलिए फादर वाज ने सूजन का मेडिकल इलाज बंद करवा के उसका धार्मिक इलाज शुरू करवा दिया। जी हाँ, लेकिन इससे सुजैन को फायदा नहीं नुकसान ही हुआ, क्योंकि दुआ तभी काम करती है जब साथ में दवा का असर भी हो। तो इसका मतलब अगर सूजन ने ड्रग सल्बुटॉल जारी रखा होता तो वो बच जाती थी। यकीनन, जाहिर सी बात है, अगर दवाई लेना बंद कर देंगे तो बीमारी और बढ़ेगी और एक दिन जानलेवा हो जाएगी। सूजन डीसा की मौत का कारण क्या था डॉक्टर? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, बेहद कमजोरी और शरीर के पुर्जों का काम ना करना।
और यह सब हुआ फादर वाज की वजह से। फादर वाज ने सूजन का इलाज बंद करवा दिया। उन्होंने अपने अंधविश्वासों का यकीन सिर्फ सूजन को ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों को और डॉक्टर पिंटो को भी दिलाया, जिसका नतीजा था सूजन की मौत। इसीलिए पुलिस और प्रोसिक्यूशन सूजन का कातिल फादर वाज को मानती है। डॉक्टर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। ये जो ड्रग सैल्ब्यूट्रॉल है, ये बहुत ही महंगी दवा है। इसकी एक शीशी की कीमत हजारों में है। कृपया कर अदालत को बताइए कि ये ड्रग कौन सी कंपनी बनाती है। ये मेरी कंपनी है, एक्जिम फार्मास्यूटिकल्स। फिर तो स्पष्ट है कि आप इस ड्रग का प्रचार अवश्य करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जाती फायदा है ना? मैं कोई लालची इंसान नहीं हूं। चंद पैसों के लिए मैं, देखिए, कसूर फादर वास का है। नो नो योर ऑनर, मैंने सुजन को कभी भी अपना मेडिकल इलाज करने से ना नहीं बोला था, बल्कि सुजन ने खुद में मना कर दिया था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, और वो उस दवाई के नशे में वो अपने गॉड को भी याद नहीं कर पा रही थी। और आपको क्या यकीन था फादर वाज? वेल, आई एम श्योर कि उस पर किसी डेविल, किसी शैतान का साया था। ओह कम ऑन फादर वाज, गिव मी अ ब्रेक। अरे मैं भी गॉड फियरिंग आदमी हूं, आपके धर्म की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आपने क्या किया? अपने धर्म का सहारा लेकर एक बेगुनाह की जान ले लिया आपने। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी? उस शैतान ने सुजन के पूरे बॉडी को कब्जा कर लिया था। फादर वाज, डॉक्टर द्विवेदी, ये सुजैन की तस्वीर है, उसकी मृत्यु से पहले ली गई। इसके हाथों पर ये लिखावट देख रहे हैं आप? ये वही चेहरा है जो वो देखा करती थी। क्या ये भी उसकी बीमारी का नतीजा है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। केडी साहब, आप साबित क्या करना चाहते हैं कि सूजन की मौत किसी भूत प्रेत या आत्मा की वजह से हुई है? यस केडी, आखिर इस बात से तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम जानते हो अदालत इन बातों को नहीं मानती। जी योर ऑनर, जानता हूं मैं केवल इस केस की उन परिस्थितियों को सामने लाने का प्रयास कर रहा था जिन परिस्थितियों से फादर वाज घिरे हुए थे। और ये जो प्रश्न है, इन सब के उत्तर तो मैं भी खोज रहा हूं। जवाब है हमारे पास केडी साहब। योर ऑनर, सूजन की मौत किसी भूत प्रेत या आत्मा की वजह से नहीं हुई, बल्कि लापरवाही और गुमराह हो जाने की वजह से हुई है। हमारे देश में ऐसे अंधविश्वासों की वजह से कितने लोगों का इलाज बीच में ही रुक जाता है या फिर बिगड़ जाता है, पर अब नहीं। इस केस में फादर वाज की सजा एक मिसाल कायम करेगी। सूजन का इलाज अगर फादर वाज ने बंद नहीं करवाया होता तो आज वो चुलबुली लड़की जिंदा होती, माय लॉर्ड। एडमिट कीजिए फादर वाज कि आप ही ने सूजन की जान ली है। बोलिए, एडमिट इट, एडमिट इट। फादर प्लीज समझने की कोशिश करिए। अदालत भूत प्रेत की बातों में नहीं मानता। अगर आपने अपना बयान नहीं बदला तो कभी इस केस से रिहा नहीं होंगे। तो कीड़ी मैं क्या करूं? झूठ कह दूं कि सुजन की मौत बीमारी की वजह से हुई है? नहीं, सुजन की मौत एक आत्मा की वजह से ही हुई है। फादर प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अदालत में झूठ बोलिए, बस मेरी तरह एक निष्पक्ष राय दीजिए। जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, बस उतना ही कहिए। अदालत को अपना निर्णय खुद लेने दीजिए। तब तो मेरा अदालत में चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि जो खौफनाक सच मैंने देखा है, मैंने सुना है, वो अदालत तो क्या, तुम भी कभी नहीं यकीन करोगे। खौफनाक सच? ये कैसा सच है जो आपने अदालत में नहीं बताया? सुजन की मौत के 10 दिन पहले की बात है। एक रात को मैं सुजन के घर में था, उसके कमरे में। प्रेयर बुक से मैं उसे प्रेयर सुना रहा था।
सुजन बेड पर लेटी हुई थी। कब उसे नींद आई पता ही नहीं चला। बहुत देर हो चुकी थी, रात के करीब 3 बजे थे। कैसे हो फादर वाट? कौन? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसने सुजैन में अपना घर बनाया है। अपना नाम बताओ। क्यों सताए उस मासूम को? उसका शरीर छोड़ दो। मासूम? किसने कहा कि ये मासूम है? इसे इसके किए की सजा मिलकर रहेगी। सुजन ने क्या गलत किया है? इस खानदान में पैदा हुई है ये। इसके पुरखों के गुनाहों का बदला मैं इससे लूंगा। सुजन के पुरखों का बदला? मतलब कौन हो तुम? मैं सुजैन का हंस हूँ, उसका हंस। In the name of God, our Father in heaven, I command you to leave. Be gone! Be gone! Leave! Leave! फादर, How are you, my child? मुझे डर लग रहा है फादर। सेव माय लाइफ। Don't worry, my child. God is with us. Don't worry. अब तुम ही बताओ केडी, क्या था वो? क्या मुझे भी डॉक्टर द्विवेदी के अनुसार वो साइकोटिक एपिलेप्टिक डिसऑर्डर था? सुजन की बीमारी मुझे भी लग गई थी और ये सब बातें मैं अदालत में बताता तो क्या जज साहब मानते? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मानता? तुम मानते? बताओ केडी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा फादर। अंततः सुजान के पुरखों ने ऐसा क्या किया था? किसके साथ किया था? प्लीज केडी, रहने दो, मत करे दो इस बात को। होने दो मुझे सजा। शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा कि मेरी श्रद्धा में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं सुजन को बचा पाऊं। अगर आप केडी, बेहतर होगा कि तुम इस केस को छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई खतरा है। मुझे किससे खतरा हो सकता है फादर? उसी से जिसने सुजन की जान ली। उसके नापाक इरादे मैंने सुने हैं। वो शैतान अभी दूसरे शिकार की तलाश में है। वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा, तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगा। प्लीज ये केस छोड़ दो। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो विवेक? सुजन के बारे में सोच रहे हो? यादें मिटा रहा हूँ। आई लव्ड हर। यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती। पास्ट को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। और मैं तुम्हारे साथ नो प्रिया, मैं जानता हूँ तुमने हमेशा से मेरे लिए फीलिंग्स रही है, पर मेरे लिए सुजैन से पहले ना कोई था ना कोई होगा। भूल जाओ।
आत्माओं के कब्जे पर जो भी किताब मिली सर ले आया। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस अनहोनी को मानते हैं। दुर्भाग्यवश कानून और अदालत नहीं मानते वरुण। कैसे मानेगी सर? सूजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही कहती है कि उसकी मौत ऑर्गन फेलियर से हुई है, ना कि किसी रूहानी शक्ति के हमले से। सर मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप साबित क्या करेंगे। ये कि सूजन पर शैतान का साया था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा वरुण कि मैं क्या साबित करूं, मोर इम्पोर्टेंटली कैसे साबित करूं। दोनों तरफ कठिनाइयां हैं मेरे लिए। अगर मैं ये साबित करता हूं कि सूजन की मृत्यु बीमारी से हुई, फादर वास फंस जाते हैं। और मैं ये साबित नहीं कर सकता कि सूजन की मृत्यु किसी आत्मा के कारण हुई, क्योंकि मैं स्वयं ये भूत प्रेत आत्माओं में नहीं मानता। Really don't know what to. ये केस भी उतना ही विचित्र है जितनी इस केस से जुड़ी बातें हैं। मतलब ये वरुण की रात के 3 बजे सूजन ने जो वो भयानक दृश्य देखे थे, फादर वास ने भी ठीक 3 बजे वही सब देखा, वही सब सुना। सर 3 बजे ही क्यों? आई डोंट नो वरुण, लेकिन मैं पढ़ रहा था अभी, ऐसा लिखा है कि रात के 3 बजे शैतानी आत्माएं सबसे अधिक जागृत होती है। सर ये इत्तेफाक है या फिर? ये कोई इत्तेफाक नहीं है मैसान, ये उसका इंतकाम है, रिवेंज। वो लौट आया है अपना बदला लेने। माइकल क्रेस्टो। कौन क्रेस्टो? पानी नहीं लाओगे? अभी लाता हूं। आप बैठिए बैठिए, मैं उठा देता हूं। ठीक, ये लीजिए। थैंक यू बेटा। क्या कह रही थी आप? चाय आज से 80 साल पहले डीसा मेंशन किसी और का था, एक शिप बिल्डर माइकल क्रेस्टो का। लेकिन कहते हैं उसका पार्टनर एलेक्स डीसा, सुजन का दादा, उसने क्रेस्टो को मार के उसका घर, उसकी जायदाद सब अपने नाम कर लिया। लेकिन ये क्या केवल एक कहानी है या वास्तविकता में ये सब हुआ था? पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, उसके लिए केस बंद कर दिया। पर लोग कहते हैं कि एलेक्स ने क्रेस्टो का लाश उसी घर में कहीं दफन किया था, और आज भी क्रेस्टो का लाश डीसा मेंशन में कहीं दबा हुआ है। पानी लीजिए। लेकिन आज वो लाश अपना इंतकाम चाहता है, रिवेंज। इसलिए उसने सुजन को मार के उसके दादा का बदला लिया है। एक बात नहीं समझ पाया कि इतने वर्षों बाद, इतना समय बीत जाने के बाद अचानक ऐसा क्यों किया? शायद किसी ने गलती से क्रेस्टो की आत्मा को जगा दिया हो, पर मुझे नहीं पता। हाँ, एक बात पता है, सुजन के अंदर जो आत्मा था जिसने उसका जान लिया, वो माइकल क्रेस्टो ही था। राइट। और अब एक एक करके वो सबको मार देगा, सबको। तुम ये सब बोल देना कोर्ट में, ताकि फादर वास को छोड़ दे वो लोग। सुजन का मौत बीमारी से नहीं, बदले से हुआ है।
डॉक्टर पिंटू, आप यहाँ? क्या हुआ? अरे वो जॉन का तबीयत कल से खराब है, सुजन का छोटा बहन का, उसको देखने आया था। बट व्हाट्स द मैटर मिस्टर नेहरा, आप इतना टेंशन में क्यों दिखता है? वो आपको एक सीक्रेट बात बतानी है, पर प्लीज आप किसी को बोलना मत। सुजैन की मौत किसी बीमारी या भूत से नहीं हुई है, ये एक साजिश है। क्या? व्हाट नॉनसेंस मिस्टर नेहरा। नो 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 नो, दैट्स इम्पॉसिबल। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, शॉकिंग है पर सच है। पर प्लीज आप किसी को बोलना मत। सर, आपको क्या लगता है सुजन की दाई माँ की बातों का माइकल क्रास्टो का भूत? कोई मतलब नहीं है इन बातों का वरुण, ये सब भ्रम है उनका। सुजन की मृत्यु के पीछे कोई अलौकिक शक्ति का हाथ नहीं। पर सर, फादर बास या अदालत में कभी नहीं कहेंगे। लेट्स सी। शेफाली, अरे उठा ले फोन। नहीं सर, इट्स ओके, घर जाते वक्त बात कर लूंगा उससे। देख वरुण, इतनी रात गए, अगर गर्लफ्रेंड का फोन नहीं उठाओ तो शक करने लगेगी तुझ पर। रात वैसे हो गई है, तू निकल, मैं थोड़ी देर रुक के ये किताबें पढ़ लेता हूँ, हो सकता है इनमें से कोई जानकारी मिल जाए। अच्छा, गुड नाइट। क्रास्टो का बदला। ये उसका इंतकाम है, रिवेंज। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई खतरा है। क्रास्टो का बदला। अपना बदला है ये उसका माइकल क्रास्टो, रिवेंज। तेरा नाम नहीं जाए इसमें, तुझे जैसे चले नहीं देगा तुम्हारी जिंदगी। क्रास्टो का बदला। ये उसका इंतकाम है, रिवेंज। ये उसका इंतकाम है, रिवेंज। लौट आया। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई खतरा है। वो लौट आया है। मैं आ रहा हूं तुम्हारे अंदर। समय वरुण, क्या हुआ सर? सर सब ठीक है? हाँ, मक्खियाँ। मक्खियाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? सर, मैं तो शिफाली के साथ क्लब गया था, उसे घर छोड़कर वापस आ रहा था और रास्ते से देखा कि ऑफिस की लाइट ऑन है और आप यहाँ। मक्खियाँ? मक्खियाँ? ये 3 बजे का अलार्म तूने लगाया था इस घड़ी?
नहीं सर, मैंने अलार्म नहीं लगाया। सर आप रेस्ट कीजिए, मैं आपको पानी देता हूँ। पानी। थैंक्स वरुण। मक्खी है इसमें। मक्खी? सर इसमें मक्खी नहीं। सर देखिए। क्या हो रहा है मुझको? What's happening? 3 बजे तुम्हें जगाना, कमरे में मक्खियों की मौजूदगी और वो जलने की बू, ये सब तो शैतानी लक्षण है केडी। तुम ईश्वर को मानते हो? अगर ईश्वर को मानते हो तो शैतान को भी मानो, क्योंकि कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ वो उसी के इशारे हैं। और एग्निस ने कैस्ट्रो के बारे में तुम्हें जो कहा, मुझे शक है कि कहीं कैस्ट्रो की आत्मा तो नहीं फादर, इस केस के चक्कर में 2 रात से सोया नहीं हूं। ऊपर से पोजेशन और स्पिरिट्स की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर शायद इन्हीं का असर हो रहा है मेरे दिमाग पर। शायद वहम हो गया है मुझे। कब तक अनहोनी में होने ढूंढते रहोगे केडी? तुम कब समझोगे कि खेल किसी इंसान का नहीं, शैतान का खेल है, जो नहीं चाहता कि सुजन की मौत का सच सामने आए, जो नहीं चाहता कि तुम ये केस लड़ो, जो नहीं चाहता कि हम ये लड़ाई जीते। लेकिन फादर, अदालत में क्या कहना है? कल अदालत में मुझे क्या कहना है मैंने सोच लिया है। डॉक्टर, जुआन को तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। What happened to my child? दिशा, मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कितना एंटीबायोटिक दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आई थिंक वी शुड एडमिट हर। कोई फायदा नहीं होगा, उससे भी वही हुआ है जो सुजन को हुआ था। एग्नेस, मेरी बात मानो ग्रेसी, क्रेस्टो का आत्मा का साया जोन पे पड़ चुका है। वो अपना घर वापस चाहता है। छोड़ दो ये घर। ये घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? ये घर ही तो सिर्फ हमारे लिए है। एग्नेस, उनको डराओ मत। डरने का वक्त गया डॉक्टर पिंटो, अब करने का टाइम है। मिस्टर नेहरा ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है इस घर का, बेच दो उसे ये घर। तो क्या ये घर बेच के सब कुछ ठीक होगा? क्या मेरे सूजन मुझे वापस मिल जाएंगे? नहीं, ये घर मेरे पुरखों की निशानी है। मैं इसे नहीं बेचूंगी, नहीं बेचूंगी मैं इसे। एग्नेस, मागचा को तू माका माफ करे डॉक्टर। शांत हो। मिसेस डीसा, आई फील सुजन का डेथ के रीजन से थोड़ा ज्यादा डर गया है, सहमा गया है। आई थिंक वी शुड लेट हर रेस्ट। केस के चक्कर में 2 रात से सोया नहीं हूं। शायद वहम हो गया है मुझे। कब तक अनहोनी में होने ढूंढते रहोगे केडी? तुम कब समझोगे कि खेल किसी इंसान का नहीं, शैतान का खेल है। अदालत में क्या कहना है? कल अदालत में मुझे क्या कहना है मैंने सोच लिया है। तो फिर आप ही बताइए मिस्टर जमशेद जीजी बॉय, कि सूजन के हाथों पर ये निशान क्या उसने खुद बनाए? तो क्या किसी शैतान ने बनाया है सर?
मिस्टर जीजी बॉय, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। योर ऑनर, मुझे इस केस में और बहस नहीं चाहिए। मैं मेरा जुर्म कबूल करता हूं। साइलेंस इन द कोर्ट। फादर वाज, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे भ्रम था कि सुजन पर किसी शैतान का साया था, लेकिन मैं गलत था। डॉक्टर द्विवेदी सच कह रहे हैं। सुजन की हालत उसकी मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी की वजह से थी, मेरी वजह से थी। उसने अपना इलाज बंद कर दिया। अगर वो इलाज बंद नहीं करती तो आज वो जिंदा होती। उसकी मौत की वजह मैं हूं। मैं उसका कातिल हूं, योर ऑनर। Oh Lord, I've killed her. Forgive me, I've sinned. चलिए फादर वास, देर से ही सही, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। देखिए, हम ये कभी नहीं कह रहे थे कि आपने जानबूझकर सूजन को उस अंजाम तक पहुंचाया। हम आपके पोजीशन और आपके जज्बातों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अनजाने में ही सही गलती तो आपसे हुई है ना, जिसके लिए आपको सजा मिलेगी और इसी दुनिया में मिलेगी। ओवर टू यू केडी साहब। योर ऑनर, फादर वास के इकबाल जुर्म के बाद डिफेंस के पास कुछ कहने को रहा नहीं। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सूजन डीसा की मौत के लिए एक हद तक फादर वैज जिम्मेदार थे। सूजन पर उनका गहरा प्रभाव था और इसी प्रभाव की वजह से सूजन की हालत और बिगड़ी। लिहाजा यह अदालत सूजन को गुमराह करने के इल्जाम में फादर वास को 2 साल कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। केडी साहब, वेल ट्राइड। सच के सामने कोई नहीं जीत सकता, आप ही का कहना है ना? सच के सामने। राइट मिस्टर जीजी भाई। आपकी अगर परमिशन हो तो क्या इसे मैं मेरे पास रख सकता हूं? थैंक यू। क्यों ऐसा किया आपने फादर? क्योंकि मैं इस शैतान को फिर से किसी मासूम की जान लेते हुए नहीं देख सकता। अगर ये केस आगे चलता ना तो सुजन की तरह वो तुम्हारी जान भी ले लेता। और इसे तुम अपनी हार मत समझो, ये हार मेरी है। वो शैतान मुझे दूसरी बार हराया है और उसकी ये सजा तुम्हारी अदालत नहीं, ऊपर वाला मुझे दे रहा है। मे गॉड बी ऑलवेज विथ यू। माफ कीजिए सर, पर शुरू से ये केस मुझे डाउटफुल लग रहा था। सूजन के साथ जो हुआ वो हमने नहीं देखा, और फिर सोचता हूँ कि जो आपके साथ हुआ वो, और केस खत्म होते ही ना कोई अलार्म बजा, ना मक्खियाँ, और ना ही कोई शैतानी साइंस। शैतानी साइंस? कम ऑन वरुण, घर में मक्खियां आने के अनेक कारण होते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ उस रात जो हुआ, क्रास्टो का बदला। ये उसका इंतकाम है, रिवेंज। उसके पीछे किसी इंसान का ही हाथ है। किसका सर? और यहाँ कौन आया था? I don't know.
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस रात जो हुआ उसके पीछे एग्नेस का हाथ है, क्योंकि एग्नेस ही सूजन के साथ रहा करती थी। नहीं एग्नेस, मुझे नहीं पीना ये सूप। वैसे भी डॉक्टर पिंटो के इंजेक्शन की वजह से मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। वो सब मत सोच। कुछ खाएगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? ले मेरे हाथ से थोड़ा पी ले बेटा। नहीं। पी ले मेरी बच्ची, पी। That's like my good girl. शाबाश। थोड़ा और। बस बस एग्नेस, बहुत कड़वा है। इसका टेस्ट बहुत अजीब है। वो शायद दवा की वजह से तुम्हारा मुंह का स्वाद बदल गया है, इसलिए। थोड़ा और ले ले बेटा। प्लीज एग्नेस। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आराम से पी लेना। और कुछ चाहिए तो मुझे या अपनी मम्मा को आवाज देना। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। मान जाओ ग्रेसी, इस घर को बेच दो। ये घर मनूस है, इस पर क्रिस्टो का साया है। यही तो सिर्फ एक घर है हमारे लिए। हम कहाँ जाएंगे? और क्या गारंटी है कि अगर वहां जाने के बाद भी ऐसा सब कुछ होते रहा तो फिर मरो इधर। सुजन को खोने के बाद भी तुम्हारी अक्ल पे ताला लगा है। कौन? तुम? वो एग्नेस की छतरी है ना? आई थिंक सो सर। शायद उस दिन यहीं भूल गई थी। तू एक काम कर, उसे लौटाने के बहाने एग्नेस से मिल, शायद कोई जानकारी मिल जाए। घर पे कोई है? मिसेस डीसा, घर पे कोई है? तुम? जी, मेरा नाम वरुण है। एक्चुअली एग्नेस हमारे ऑफिस आई थी केडी सर से मिलने। क्या? वो अपनी छतरी भूल गई थी, वही देने आया। एग्नेस केडी को मिलने क्यों आई थी? माइकल क्रास्टो की कहानी बताने। एग्नेस घर पे नहीं है? वो तो यहीं कहीं होगी। और दरवाजा भी खुला है। इतनी रात को एग्नेस कहाँ चली गई होगी? एग्नेस! 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 हाँ मिसेस डीसा, ये छतरी आप एग्नेस को दे दीजिएगा, मैं चलता हूँ।
ये तो एग्नेस की आवाज लग रही है। एग्नेस! 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 एग्नेस? 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 अगली बारी जॉन की। हेलो केडी सर। व्हाट? एग्नेस की मौत हो गई? जी फादर। और अब जोआन की मानसिकता पर भी वही प्रभाव पड़ रहा है जो सुजैन पर पड़ा था। देखिए फादर, मैं जानता हूं कि सुजैन की मृत्यु का आरोप आपने सिर्फ ये सोचकर लिया कि मामला यहां खत्म हो जाएगा, लेकिन स्पष्ट है कि ऐसा नहीं हुआ। इस मामले के पीछे जो भी व्यक्ति है उसका उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब कि उस घर में शैतान का कहर अभी भी चूंझ रहा है। काश मैं कुछ कर सकता। आप कर सकते हैं फादर, इस केस को दोबारा खुलवाने की अनुमति देकर। देखिए फादर, इसके पीछे जो भी आदमी है, जो भी इंसान है, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। तुम उस शैतान का पर्दाफाश करके क्या मिलेगा तुम्हें? तुम उस आत्मा के हाथ में बेड़िया पहनाओगे, उसे सजा सुनवाओगे? नहीं केडी, नहीं। उस आत्मा को घर से बाहर करना पड़ेगा। लेकिन मेरे यहां होते हुए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। देखो, तुम्हें फादर सिक्वेरा से मिलना पड़ेगा। वही है जो उस घर को शुद्ध कर सकते हैं, ताकि डिसा परिवार उस आत्मा से मुक्ति पा सके। ये शैतानी ताकत तुम्हारी और मेरी पहुंच से बाहर है। उसे हराने के लिए, उसे रोकने के लिए हमें कानून का नहीं, ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा। मिसेस डीसा, शी इज मच बेटर नाउ। कल से बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी चेंज होगा, कुछ भी फर्क पड़ता है तो प्लीज कॉल मी। डू नॉट वरी, कितना भी लेट होएगा कॉल करना। जी डॉक्टर, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ चलो ठीक। मिस नेहरा, कम प्लीज कम इन सर। जॉइन आप कैसी है? शी इज ओके। आप एग्रीमेंट के पेपर ले आए? जी हाँ, फिर भी एक बार आप देख लीजिए, जैसा हमारे बीच में डिस्कस हुआ था। नहीं मिस्टर नेहरा, आप इतने सालों से हमारे पड़ोसी हैं, इतना भरोसा तो मुझे है आप पर। आप सिर्फ ये बताइए कि मुझे कहाँ साइन करना है। जी यहाँ एंड केडी जी, ये मेरे नेबर मिस्टर नेहरा है। इन्हीं को मैं अपना घर बेच रही हूँ। अब मैं और जॉन यहाँ रहना नहीं चाहते। केडी साहब, क्या हुआ? केडी साहब, यही है वो शैतान की निशानी।
सही कह रही थी आप मिस्टर डीसा, ये किसी शैतान की ही निशानी है। आपके इस घर के सौदे में सबसे बड़ा फायदा तो इस शैतान का ही हुआ है। फॉरेंसिक्स। शक यकीन में बदल गया है फादर। ये केस शैतान का नहीं, शैतानी का है। उस शैतान का जिसने अपने षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया है। नादानी मत करो केडी, ये काम एक इंसान का हो ही नहीं सकता। इंसान का ही काम है फादर, और यही मैं पता लगाना चाहता हूं कि वो इंसान कौन है जिसने सुजैन की जान ली और अब जोएन की जान के पीछे पड़ा है। फादर, लेकिन मैं इस मामले में आगे तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आप मुझे इस केस को दोबारा खुलवाने की अनुमति नहीं देते। प्लीज फादर, क्या आप नहीं चाहते कि सुजैन को इंसाफ मिले? तुम्हें भ्रम हो गया है केडी। मेरे ना करने के बावजूद तुम अपना सर इस आग में डाल रहे हो। इस अग्नि परीक्षा में तुम जल जाओगे, बिलीव मी। फादर, सोने का असली रंग तभी सामने आता है जब सोना आग से गुजरता है। हाँ, ये अग्नि परीक्षा है, और केवल मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी। प्लीज फादर, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है केडी। डीसा, आपसे अकेले में बात करना चाह रहा था, क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता हूं आपसे वो दूसरों के सामने नहीं कह पाता। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये कोई शैतान या हैवान नहीं कर रहा, कोई इंसान कर रहा है। What? ये आप कैसे कह सकते हैं? केवल कह नहीं रहा, इसी बात को अदालत में साबित भी करना चाहता हूं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे सहायक वरुण और मुझे आज रात यहीं रुकने की अनुमति दें। ओके। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि आप जोएन को समझाएं। ये जलने की बू। जॉन, वरुण, मेन डोर पे जा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर। कौन है तुम? वही जिसने सुजैन की जान ली और अब तुम्हारी। क्या चाहते हो? ये घर मेरा है। केडी! आपके बिस्तर से सर पे चोट लग गई। ये लीजिए, आपका शैतान। आउच। तुम यहाँ इतनी रात गए? मैं समझा कोई चोर है। भाग गया सर, थैंक्स टू मिस्टर नेहरा।
मिस्टर डीसा, यही है आपका शैतान। अभी आप इसे क्रास्टो कहिए या किसी और नाम से बुलाइए। सबसे पहले ये यंत्र किसी ने सुजान के बिस्तर के नीचे रखा, उसके बाद अब जोएन के बिस्तर के नीचे। यही है वो डरावनी आंखें। और ये देखिए, वो सारी डरावनी आवाजें इस स्पीकर से आती थी। सुजैन, इधर आओ मेरे पास। कौन? मैं यहाँ हूं, तुम्हारे बेड के नीचे। यहाँ ये माइक्रोफोन, जहाँ से इस षड्यंत्र का रचयिता कमरे में हो रही आवाजों को सुनता था। इस वायर से किसी ने बड़ी चालाकी से इसे कनेक्ट किया था। मगर ये कैसे हो सकता है? वो मक्खियों का भिनभिनाना, वो आवाजें। आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा अदालत में। ये क्या है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, यही है वो प्रेत आत्मा जिसके कारण सूजन की जान गई। ये स्पीकर जिसकी आवाज सूजन को डराया करती थी, इसके पीछे लगा हुआ ये माइक्रोफोन जिससे षड्यंत्र का रचयिता फादर वाज और सूजन की बातों को सुना करता था, और ये इसमें लगी लाल लाल डरावनी आंखें अंधेरे में किसी के भी रोंगटे खड़े करते। और हाँ, वो जलने की बू तो मैं भूल ही गया। ये योर ऑनर इसके पीछे लगा हुआ हीटिंग कॉइल जो गर्म होते ही जलने की बू देता था। ये सूजन के बिस्तर के नीचे था? जी योर। ओह माय गॉड। लेकिन उस आत्मा ने तो सूजन के भीतर से मुझसे बात की थी केडी। वो इस कारण से फादर, क्योंकि उस समय ये यंत्र सुजैन की पलंग के नीचे नहीं, उसके सिराने के पीछे रखा हुआ था, ताकि आपको ऐसा लगे कि आवाज सुजैन के अंदर से आ रही है। और वो 3 बजे आंखें खोलना, किसी ने बड़ी शातिरता से इस अलार्म क्लॉक पर 3 बजे का अलार्म लगाया था। और वो मक्खियों का आना, वो मक्खियां योर ऑनर बहुत ही बढ़िया पैतरा था जिसने हम सबको धोखे में रखा। लेकिन सच कहते हैं, एक छोटे से छोटा सबूत बड़े से बड़े षड्यंत्र का भांडा फोड़ सकता है, और ऐसा ही हुआ इस केस में। इस केस में सबूत थी एक चींटी। जब मैंने जोआन की खिड़की पर मक्खियों के साथ एक चींटी देखी तो मुझे संदेह हुआ। मक्खियां और चींटियां हमेशा मीठे की ओर आकर्षित होती हैं। मैंने अपने रुमाल से खिड़की पोंछी और रुमाल का फोरेंसिक टेस्ट करवाया। क्या निकला उस जांच में? योर ऑनर, फोरेंसिक्स के अनुसार ये शहद और अल्कोहल का एक मिश्रण है, स्प्रे के रूप में, बिल्कुल ऐसा जिसे स्प्रे करने के बाद अल्कोहल के कारण भाप उड़ जाता है और रह जाता है सिर्फ शहद, जिसके कारण मक्खियां और चींटियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। लेकिन केडी, ये सब तो तुम्हारे साथ भी हुआ था। फादर वास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योर ऑनर, ये सब मेरे साथ भी हुआ था अपने दफ्तर में। हाँ, और तुमने वहां ऐसी ऐसी चीजें देखी जो कोई एक इंसान नहीं कर सकता, और जो वही चीज सुजन और जोन ने भी देखी। फादर वास, जिस प्रकार मैंने बाकी अनहोनियों को होनी साबित कर दी, उसी प्रकार आपके इस प्रश्न का भी उत्तर है। और योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर यहां आकर हमें वो व्यक्ति दे जो इस षड्यंत्र करना चाहता है। योर ऑनर, जिस लकड़ी से
एग्नेस की मृत्यु हुई उस पर, और सुजैन की बाजुओं पर जो शैतानी चिन्ह था वो जादू से वहां नहीं पहुंची, बल्कि एक बहुत ही बारीक स्कैल्पल से की गई है। दोनों तस्वीरें आपकी मेज पर है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों को गौर से देखें। ये एक इंसान ने किया है? किसने? योर ऑनर, ये काम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो डीसा परिवार के बहुत निकट रहा हो, जिसे सुजैन और जोआन के कमरे में जाने की अनुमति रही हो। सर्वप्रथम मुझे एग्नेस पर संदेह हुआ, लेकिन एग्नेस की मृत्यु के बाद एक ही व्यक्ति मेरे मन में आता है योर ऑनर, जो ये कर सकता है। डॉक्टर पिंटो। डॉक्टर पिंटो। सर क्या बात करते हैं आप? सर मैं तो सुजन और जॉन का लाइफ सेव करा था। मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूं। अगर आपको कोई इंसान पे डाउट करने का है तो प्रियल पे कीजिए। अगर आपको कोई इंसान पे डाउट करने का है तो प्रियल पे कीजिए। मिस्टर नेहरा ने मेरे को प्रियल का ट्रू स्टोरी बताया, असलियत। मिस्टर नेहरा, आप प्लीज इधर आके बताओ ना, आपने मेरे को क्या बताया था वो, प्लीज। जी डॉक्टर पिंटो सही कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि ये सब सुजैन की दोस्त प्रियल कर रही है। अच्छा, इसका आधार क्या था? क्या है कि घाटकोपर में एक तांत्रिक रहते हैं, ढोल वाले बाबा। अक्सर लोग उनके पास जाते रहते हैं अपने दुश्मनों पर टोना टोटका करने के लिए। प्रियल उनकी बहुत बड़ी भक्त है, वो अक्सर उनके पास मिलने जाती रहती है। उसी के कहने पर ढोल वाले बाबा ने सुजैन और जॉइन पर टोना टोटका किया होगा। नहीं, करवाया होगा। मेरा प्रश्न नहीं समझे आप मिस्टर नेहरा, ये बात आपको कैसे पता? क्या आप भी जाते हैं ढोल वाले बाबा के पास? जी हाँ। जी नहीं, वो क्या है कि मेरी बहन उन्हें बहुत मानती है, पर मैं नहीं। देखिए, आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? क्यों ना करें मिस्टर नेहरा। अब ये डीसा मैंशन में प्रेत का जो चक्कर हुआ है, उससे सबसे अधिक लाभ तो आप ही को हुआ। आधे दाम में खरीद रहे हैं आप डीसा मैंशन, है या नहीं? जी हाँ, पर मैं कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ उनके साथ। और प्लीज देखिए, मुझे मत घसीटिए इन सब में। आप प्रियल से बात कीजिए ना। हाँ, मैं ढोल वाले तांत्रिक के पास गई थी, लेकिन सुजन की बुराई के लिए नहीं, उसकी भलाई के लिए, ताकि वो अपनी काली शक्तियों से सुजन में आई बुरी आत्मा से लड़ सकें। पता नहीं मिस्टर नेहरा मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं। छोड़िए सब बात। ये बताइए कि सुजन के जो मित्र थे, उनके बॉयफ्रेंड विवेक, उनके साथ कोई संबंध आपका? संबंध था आप दोनों के बीच? कुछ नहीं, दोस्त है वो मेरा। सिर्फ दोस्त? पक्का? क्योंकि आपका चेहरा तो कुछ और ही बयां कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि विवेक को अगर मैं यहाँ बुलाऊं वो भी कुछ और ही कहेगा। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैं विवेक को हमेशा से लाइक करती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको पाने के लिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड सूजन को मार दूं। और अब उसकी बहन जोआन को किस लिए? आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? वो इसलिए प्रियल जी कि उस रात जब डीसा मैंशन के बाहर मेरे सहायक वरुण किसी का पीछा कर रहे थे, वहां से उन्हें ये इयररिंग, ये आप ही कहा है ना? आप ही कहा है, क्योंकि इस केस की पिछली सुनवाई में आप ही ने पहना था। आप ही कहा है ना? हाँ, पर ये तो मैंने जोआन को दिए थे, उसे हमेशा से पसंद थे। किसी ने उसके कमरे से चुरा लिए होंगे। आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, जबकि आपको तो विवेक के। क्या विवेक क्या? नहीं, विवेक क्या प्रियल जी, विवेक क्या? कुछ नहीं। देखिए, आप इस प्रकार बात छिपाएंगी तो और संकट में पड़ जाएंगी। विवेक क्या? बताइए, खुल के बताइए।
विवेक ने कहा था कि जिस रात एग्नेस की मौत हुई उस रात आखिरी बार एग्नेस को मिलने वही गया था। कौन? हेलो एग्नेस। तुम? हाँ, मैं उस रात वहाँ गया था, पर मैं यहीं से निकल रहा था तो मैंने सोचा जॉन की तबीयत ठीक नहीं है, सोचा मिलते चल। नाइस ऑफ यू माय सन, पर अभी वो सो रही है। तुम चाहो तो। नो इट्स ओके, मैं कल आ जाऊँगा। एग्नेस! एग्नेस! वाह, आपने अब तक ये बात छिपा कर क्यों रखी? किसी को बताई क्यों नहीं? मैं डर गया था सर, मुझे लगा एग्नेस को किसी आत्मा ने मारा है, और अगर मैं उस आत्मा का नाम लूंगा तो शायद वो मुझे भी मार देगी। एक बात बताइए, जब आप वहाँ गए तो वहाँ आपने ऐसी कोई आत्मा देखी थी या किसी और को देखा था? नहीं सर, मेरे आने से पहले ही एग्नेस मर चुकी थी। कह रही थी माँ का जायदे, माँ का जायदे कोंकणी होता है। अब एग्नेस के अलावा उनके अतिरिक्त कोंकणी कौन बोलता है? मिसेस ग्रेसी डीसा। जी नहीं, मेरी कोंकणी इतनी अच्छी नहीं है, मगर हाँ, एग्नेस अक्सर डॉक्टर पिंटो के साथ कोंकणी में ही बात करती थी, क्योंकि वो दोनों गोवा के रहने वाले थे। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिसेस डीसा, मिसेस डीसा क्या हो गया आपको अचानक? मिसेस डीसा? सर क्या हुआ? मिसेस डीसा, मिसेस डीसा क्या हो गया आपको अचानक? मिसेस डीसा? सर क्या हुआ? डीसा, ये क्या हो गया अचानक आपको? अचानक सबके चेहरों में मुझे शैतान दिखाई दे रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं वो शैतान मुझ में तो नहीं? इस अदालत में। मिसेस डीसा, अदालत में शैतान आत्मा प्रेत कैसे आ सकती है? ये किसी दवाई का असर होगा। किसी ने आपको कोई दवा वगैरह दी थी? कल रात को मुझे बुखार सा था, इसलिए आज सुबह डॉक्टर पिंटो ने मुझे इंजेक्शन दिया था। ऐसी योर ऑनर, मैं डॉक्टर पिंटो को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। डॉक्टर पिंटो, आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोबारा आपको इस कटघरे में क्यों बुलाया, पर क्या है ना, आप डीसा फैमिली के फैमिली डॉक्टर हैं। हाँ। तो अभी अचानक जो ग्रेसी जी के साथ हुआ, तो ये आपने आज सवेरे ही उन्हें एक इंजेक्शन दिया था।
पैरासीटामोल। उनको फीवर था ना कल रात को। पैरासीटामोल तो ऐसा तो नहीं कि उस इंजेक्शन में कोई ऐसी दवा नशे की मानसिक शांति के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। और जॉन को जो आपने इंजेक्शन दिया था, क्या उसमें कोई ऐसा? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। तो फिर तो स्पष्ट है कि सूजन को जो आप इंजेक्शन दिया करते थे उसमें भी कोई हेलुसिनेटिक ड्रग यानी कि मानसिक स्थिति को भंग करने वाला कोई पदार्थ ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट। फैमिली डॉक्टर है आप। एक्सक्यूज मी। हाँ तो डॉक्टर पिंटो, अब ऐसा है कि आप मेरे फैमिली डॉक्टर तो है नहीं, इसीलिए पूरी संभावना है कि जो इंजेक्शन आपने मुझे दिया था उस इंजेक्शन में कोई ऐसी दवा नशीली आपने मिलाई थी जिसके कारण मैं... बिल्कुल नहीं। व्हाट? मैंने आपको कब इंजेक्शन दिया? भूल रहे हैं आप? आपने मुझे इंजेक्शन दिया था ना जब आप मेरे दफ्तर आए थे। क्या? मैं आपका ऑफिस में कभी आया? अरे कमाल करते हैं, आप मेरे ऑफिस आए थे, आपने मुझे इंजेक्शन दिया, मेरे ऑफिस में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा आपने तोड़ा। What nonsense is this? मैं तुम्हारे ऑफिस में कभी नहीं आया, मैं तुम्हारा कोई कैमरा नहीं तोड़ा। प्लीज डोंट इम्प्लीकेट मी। मैं कुछ नहीं किया। क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर पिंटो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो बेहोश था। मेरे ऑफिस में लगा सीसीटीवी कैमरा जो आपने तोड़ा, उस कैमरा का फुटेज जो मेरे सहायक वरुण इस डीवीडी पर अभी अभी कैद करके लाए हैं, ये फुटेज कह रही है कि आप उस रात मेरे ऑफिस आए थे और आपने मुझे नशे भरा इंजेक्शन दिया। सर ये दिस इज रॉन्ग सर। मैं कभी नहीं गया सर इनके ऑफिस में सर। नहीं, एक मिनट, क्या आप इसे इस डीवीडी को झुटला रहे हैं? हाँ। योर ऑनर, मैं इस डीवीडी को बतौर सबूत अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। सर मैं नहीं हूँ उस सीडी में सर। नहीं, आप नहीं हैं तो फिर डरने की क्या बात है डॉक्टर पिंटो, मैं चला दे। लेकिन सर टाइम वेस्ट क्यों करने का? टाइम सत्य तक पहुंचने के लिए जितना समय लगे उतना तो देना ही। सर लेकिन मैं आपका ऑफिस गया नहीं। अगर आप मेरे ऑफिस नहीं गए तो मैं अदालत में झूठा साबित हो जाऊंगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको किस बात का डर? मुझे सीडी चलाने दीजिए। लेकिन मैं हूँ सीडी में। है सीडी में? इसका मतलब आप मेरे ऑफिस गए थे? आपने मुझे नशे की इंजेक्शन दी थी? दिया था। सूजन को आपने मारा है, जॉन को भी आपने मारने की कोशिश की। साइलेंस इन द कोर्ट। लेकिन मेरे ऑफिस का कैमरा आपने नहीं तोड़ ही नहीं सकते क्यों? मेरे ऑफिस में कैमरा लगा ही नहीं। ये मेरे गाड़ी से किशोर कुमार के पुराने गानों की सीडी मेरे सहायक वरुण लेके आए हैं आपके लिए भेंट के रूप में। जेल में सुनिएगा। इकबाल जुर्म प्लीज। माइकल कैस्ट्रो मेरा नाना था, लेकिन मेरा मामा को पीने का आदत था, इसको घर लिख के दे दिया। लीगल तरीके से मेरे को मेरा हक नहीं मिलता था, इसके लिए मैंने ये अप्रोच लिया। एक दिन सूजन बीमार था, हमारे पास आया तो एंटीबायोटिक्स के साथ में हमने उसको इथाइल पेंटासैलिसिलेट का एक डेरिवेटिव दिया। उस ड्रग से तो उसको हेलुसिनेशंस होता है। ये ड्रग सीधा माइंड पे असर करता है और उसके बाद कैस्ट्रो का आत्मा का गेम शुरू किया। मैंने सोचा ये लोग डर के घर छोड़ के चला जाएगा या मेरे को सस्ते में बेच के जाएगा, लेकिन गलती से सूजन का डेथ हो गया। गलती से? गलती से? हाँ, सूजन बहुत फ्रेल था, फिजिकली वीक, कमजोर बॉडी था। ओवरडोज हो गया और सूजन डाइड।
स्वयं ये गलती करने के बाद आपने भी औरों की तरह फादर वास पर उंगली उठाई। और मैंने एग्नेस को धमकी देके भी आपके पास भेजा कि आपके चाय में नींद का गोली डाल के आपको देगा तो आप बेहोश हो जाएगा और बाद में आके मैं मेरा काम कर सकूं। उसके बाद एग्नेस को गिल्टी हो गया और वो इस डीसा को सब बताने वाली थी। इसके लिए मैंने एग्नेस को भी मार डाला। नए तरीके से नया प्लान से बाद में फिर सबको ऐसा लगेगा कि ये डेथ भी कैस्ट्रो का ही आत्मा का। जोआन को अपना शिकार बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको डॉक्टर पिंटो? क्योंकि सुजान का डेथ के बाद हमको लगा ये लोग घर छोड़ के चला जाएगा, नहीं तो हमको में बेच के जाएगा। लेकिन तुमने मेरा शैतानी साया का पूरा कवर ओपन कर दिया। सही कहा आपने डॉक्टर पिंटो, ये पूरा केस शैतान के साये के बारे में ही था। उस शैतान का साया जो दो निर्दोष बेगुनाह लड़कियों पर पड़ा, सूजन और जॉन। आपका साया। अब इस शैतान को दूर करने की दवा तो न्यायाधीश महोदय ही सुनाएंगे। द डिफेंस प्रेस योर ऑनर। यह अदालत सूजन डीसा के कत्ल के इल्जाम में डॉक्टर पिंटो को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और फादर वाज को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज फाइनली क्लोज्ड। मिस्टर जमशेद जी बॉय। वेल प्लेड सर। केड़ी फादर वाज, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस फादर वाज। माफी चाहता हूं। आज तुमने साबित कर दिया केड़ी कि ईश्वर और शैतान की लड़ाई में जीत हमेशा ईश्वर की ही होती है। ठीक उसी प्रकार फादर वाज, जिस प्रकार सत्य और झूठ की लड़ाई में विजय हमेशा सत्य की होती है। इसीलिए तो कहते हैं ईश्वर ही सत्य है। Am I? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।